दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर की टीम के बीच आईपीएल कप बड़ा मुकाबला खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुने। और दोस्तों, उनका ये फैसला काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि पहले ओवर में ही मेट हेनरी ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया था और रहाणे केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इस मैच में कप्तान ऋतुराज काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे और दोस्त उनके बल्ले से एक के बाद एक बेहतरीन चौके निकल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ट्रायल मिर्च इस मैच में पूरी तरह फंसे हुए दिखाई दे रहे थे और 49 रन के स्कोर पर यश ठाकुर ने ट्रायल मीजल को आउट कर दिया था और ड्रॉयल मीजल 11 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद जडेजा उतरे और दोस्तों, जडेजा ने इस मुकाबले में काफी बेकार बल्लेबाजी करे, जहां वो इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी गेंदें खाली कर रहे थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में ऋतुराज का बल्ला पूरी तरह गरजे जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 101 रन के स्कोर पर मोहसिन खान ने जडेजा को आउट कर दिया और दोस्तों, जडेजा केवल 16 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने शिवम दुबे उतरे और दोस्तों, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ ने इसके बाद इस मैच में पूरी तरह लखनऊ के गेंदबाजों को धोकर रख दिया। जहां इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों में अपना शतक पूरा कर डाला था। तो दोस्तों, इसके बाद शिवम दुबे ने केवल 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और दोस्तों, ये दोनों बल्लेबाज आज के मैच में पूरी तरह धमाकेदार बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 104 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। और दोस्तों, चेन्नई का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आखिरी ओवर में 2 रन चुराने के चक्कर में शिवम दुबे 27 गेंदों में 7 छक्के 3 चौकों की मदद से 66 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। तो इसके बाद दोस्त बल्लेबाजी करने महेंद्र सिंह धोनी उतरे और दोस्तों, धोनी ने इस मुकाबले में केवल 1 बॉल खेली और उस गेंद पर चौका जड़ दिया। और दोस्तों, इस तरह चने ने पूरे 20 ओवर खेलकर 4 विकेट के नुकसान पर पूरे 210 रन बनाए जाएं। इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ 60 गेंदों में 12 चौके 3 छक्कों की मदद से 108 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो इस मैच में दोस्तों, लखनऊ की तरफ से मैट्री मोहसिन खान और यश ठाकुर को एक एक विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों, लखनऊ को ये मैच जीतने के लिए 211 रन बनाने थे और जब इसके बाद लखनऊ की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दोस्तों, पहले ओवर में ही दीपक चहर ने डीकॉक को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। चाहे इसके बाद बैटिंग करने उतरे और इसके बाद केएल राहुल और स्टोइनिस ने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन 23 रन के स्कोर पर केएल राहुल 16 रन बनाकर मिसफिजुर रहीम की गेंद का शिकार बन बैठे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद स्टोनिश का साथ देने पर उतरे और दोस्तों पर इस मैच में बेहद ही खराब बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों, पूरी तरह एक के बाद एक कई सारी गेंदें खाली करते जा रहे थे, जिससे इस मैच में लखनऊ की टीम पूरी तरह पीछे होती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ स्टोनिस इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन दूसरी तरफ 88 रन के स्कोर पर पति राणा ने पारिकल को क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों, पारिकल बनाकर आउट हुए, जहां इसके बाद स्टोनिश का साथ देने उतरे। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले को पूरी तरह चेन्नई की टीम ने अपने नाम कर लिया था, क्योंकि दोस्तों, आखिरी 48 गेंदों में 113 रन बनाने थे और ये मुकाबला अगर अब यहां से लखनऊ को जीतना था तो फिर निकोलस पूरन को कमाल की बल्लेबाजी करनी थी। और दोस्तों, इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से एकदम वैसी बल्लेबाजी करे जैसे लखनऊ को जरूरत थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक छक्के चौके मारे और दोस्तों, 34 गेंदों में 70 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप डाली थी, जिस वजह से इस मैच में लखनऊ की जीत थोड़ी बहुत लगने लग गई थी। लेकिन इसी बीच 158 रन के स्कोर पर मतीशा पति राणा ने निकोलस पूरन को आउट कर दिया और दोस्तों, पूरन केवल 15 गेंदों में 34 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद सारी उम्मीदें मार्कस्ट पर टिकी थी, तो उनका साथ देने दीपक हुडा उतरे थे और दोस्तों, इसके बाद स्टोनिश ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में अपना शतक पूरा कर डाला था
और दोस्तों उनकी ये पारी काफी लाजवाब थी, क्योंकि दोस्तों एक तरफ इस मैच में लखनऊ को ये मुकाबला जीतना था तो किसी बल्लेबाज को बेहतर प्रदर्शन करना था और इसने वैसा ही प्रदर्शन करा, तो दूसरी तरफ दीपक हुडा ने भी इस मैच में आते ही शानदार छक्का जड़ दिया था और इस वजह से आखिरी 2 ओवरों में लखनऊ को ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे 32 रन बनाने थे।